एक गांव में रोहन नाम के एक किसान रहता था। वो बेचारा बहुत ही गरीब था। उसका दो बच्ची थी। बेचारा काम करने के लिए दोनों बेकत बाहर जाता था, कमा के लाता था तो खाती थी। एक दिन के बाद हुआ कि उसकी मम्मी बोली, जो रोहन है किसान उसका औरत, कि बेटी अपने बेटी से कि बेटी अगर किसी तरह हमको कोई कारणवश मृत्यु हो जाएगी तो तुम अपने छोटी बहन को पालन पोषण कर लेगी ना। इतना बात सुनकर उसका बेटी की आंख में आंसू बहने लगा और बोली, माँ क्यों ऐसी बात बोल रही हो। तो उसकी माँ बोली कि क्या करूं बेटी, कोई नहीं जानता है कि भगवान के लिखा कब किसको हो जाएगा ये, इसीलिए मैं तुम अभी छोटी है इसलिए समझा रहा हूँ। उसकी बेटी बोली कि नहीं माँ ऐसा नहीं बोलिए। हो न कारण बस उस दिन काम पर गया, उसका तबीयत थोड़ा दब था और अपना मजूरी कर रहा था, काम खेत में कर रही थी दोनों। उधर से सेठ जी आया तो देख रहा इसका तबीयत दब है तो झुनखुनाल था। तो बोली कि क्यों, फ्री में तुमको क्या हम काम करने के लिए दे रहा हूँ पैसा, ये क्यों नहीं काम करे ढंग से। कहे इसकी मालिक जी देखिए ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा चक्कर ऐसा लग रहा है। तो कह रहा है कि क्यों तो काम पर आ गई, और इसी बोलते बोलते उसको एक लात मार दिया। बेचारी बेहोश होके गिर पड़ा। उधर से जो सोहन था उसका पति, वो भी दौड़ा हुआ आया और बोला कि क्यों आप मार रहे हैं, बहुत होगा तो आपका मजूरी आज के दिन का नहीं दीजिएगा, और क्या कीजिएगा, इसको मारने का आपका अधिकार कैसे है। उसने गुस्सा में उसको भी मार दिया, वो भी बेचारा गिर गया। इसी कारण बस सोचिए कि दोनों को वहां मृत्यु हो गया। अब ये दोनों बेटी था जिसको शाम के खबर आया कि तुम्हारा पिताजी का मृत्यु हो गया है। अब बेचारी दोनों लड़की थी और रोते पीटते वहां से गया उसके पास, अपने माँ पिता के पास। उससे कह के बहुत रोने लगे, लेकिन क्या कीजिएगा, भगवान के लिखा कौन मिट सकता है। जब वहां से उसका बच्ची आई और फिर अपना किसी तरह काम क्रिया करने लगी, लेकिन उसका जो किसान था वो बहुत हरामी था। देखा कि इतना कर दिए तो इसको कुछ न हमको कर सका, कुछ न बिगाड़ा, तो अब क्या बिगाड़ेगा। उसका मन में लोभ हो गया कि क्यों नहीं इसको घर भी हम हथिया लेते हैं। और 4-10 दिन के बाद फिर उसके घर गया और वो दोनों बच्ची से बोली कि तुम लोग घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा माँ पिताजी ने 10,000 रुपया हमसे लिया था, वो नहीं चुकती कर पाया, अब तुम लोग घर में रहने लायक नहीं हो। कहा कि हम लोग कहाँ जाएंगे सेठ जी, एक तो मेरी माँ भी नहीं है और मेरा पिताजी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। सेठ ने बोला खरूस आवाज में, तुम जहां भी जाओ उससे हमको क्या मतलब लग रहा है, मेरे घर खाली कर दो, जहिया तुम 10,000 रुपये लेके आएगा उसी दिन तुम इस घर में आएगा। उसका बेटी नर्म भाव से बोली ठीक है अब क्या करिए, अब दोनों का सहारा तो भी कोई नहीं था। अब दोनों वहां से निकल गया। रास्ते में जा रहा था, देख रहा कि एक पक्षी घायल होके गिरा हुआ है, बेहोश होके। इन दोनों के उस पर दया आ गया तो उसको उठाया, उसको पानी से नहलाया और थोड़ा चोच में पानी दिया तो जिंदा हो गई। देखिए शिव गुरु का महिमा, शंकर भगवान का कृपा। और वो पक्षी को दया आ गया इस पर कि हमको तो ये मरने से आज बचा लिया। कहा कि तुम लोग कहाँ जा रही है, हमको क्यों मदद किया, क्या तुम लोग बहुत छोटी बच्ची हो, बहुत अच्छी हो। कहा कि पंछी राज क्या करे, मैं तो एक दुखिया हूँ, दुख से भरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी और माता दोनों स्वर्गवास हो गए, मर चुके हैं,
और जो सेठ था वो मेरे घर से निकाल दिया है और बोला कि तुम लोग घर में नहीं रहो, तुम्हारे पिताजी 10,000 रुपया लिए थे हमसे कर्ज जो नहीं चुका पाए, यही से हमको घर से निकाल दिया। कहा कि ठीक है चलो हमारे साथ तुम। कहा कि चलिए, उसके साथ पंछी के साथ पीछे पीछे। कहा कि जैसे जैसे जा रहा हूं वो पीछे पीछे तुम आ जाना। और अपने च्यों च्यों करते हुए पंछी जंगल में चली गई। वहां गया तो देख रहा है कि बहुत झाड़ जंगल में बहुत सा पेड़ है, पेड़ पर आम, अमरूद, केला, अनार, सेव फरा हुआ है और उसको खाने के लिए कोई नहीं है, यही सब चिड़ै चुरमुन खाता है उसको। अब दोनों बच्ची लोग से कहा कि देखो मैया, हम ही आज से तुमको परिवार हैं, इस फल को खाओ, इससे अपना जीवन अच्छा गुजर बसर चलेगा। वो फल के जब तोड़ के खाने लगी तो देखा कि बहुत अच्छा स्वाद लगा और दोनों बहन फल को तोड़ तोड़ के खा रही थी। और उसी में देखा कि एक पेड़ है, वो पेड़ में खो है, उसी खो में इन लोग रहने लगा और बाहर से एक केवाड़ी बना लिया, अपने जंगल से लकड़ी उकड़ी काट के, बांस के लकड़ी काट के और केवाड़ी बना लिया और वहीं अपना जीवन खुशी करने लगे। उसी जगह एक नजदीक में तालाब था, वहीं से पानी लाती थी और दोनों बहन खाती थी और सो रहती थी दरवाजा लगा के। उसी तरह कुछ दिन बीता। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पानी लाई बाल्टी में और उसमें क्या किया कि इसका एक फल का रस गार के देखा तो रस पीने में और अच्छा लगने लगा, बहुत स्वादिष्ट लगने लगा, क्योंकि जंगल में खाद खली नहीं पड़ता है, वहाँ अच्छे अच्छे फल होते हैं। और वहाँ से देखा अच्छा तो सोची कि दोनों बहन बोली कि बहन लोग, हम लोग बेचने जब इसको बाजार में जाएंगे तो अच्छा दाम मिलेगा और उसी से हम लोग घर मकान बनाएंगे और रहेंगे और उसका सेठ के पैसा दे देंगे। दोनों बहन कहा कि ठीक है। उसी तरह डेली डेली उन लोग ले जाके एक दिन बेचा, बाजार में दुकान लगाया, दुकान पर रस बेचने लगा। जो भी रस पिए कहे कि वाह वाह बहुत अच्छी रस है। बहन कहाँ से बनाई है बच्ची छोटी, कहाँ से लाई है, क्या चीजें बनाती है? तो इन लोग बोला कि अंकल, पापा, भैया आप लोग पीजिए ना, आप लोग उससे क्या मतलब है, आप लोग पीजिए। तो ठीक है तुम रोज रोज लाना, हम रोज पीऊंगा। और उसी तरह करते करते ढेर सा पैसा कमा लिया और फिर सेठ के पास जाके अपना गिरवी जो घर था उसको पैसा देके छुड़ा लिया। वो सेठ को जब पैसा दिया तो उसको भी लोभ हो गया कि पैसा इतना छोटी बच्ची कहाँ से ले लाया। कहा कि ठीक है और घर छोड़ा, फिर अपना काम पर धीरे धीरे आया और पीछे पीछे सेठ भी आ गया। जब देखा कि इन लोग फल तोड़ के और गार के और उसी को ले जाकर बाजार में बेचते हैं, कहा कि क्यों न सब फल हम ही तोड़ लें। और उन लोग बाजार निकली तो पूरा फल सेठ अजय तोड़ने लगा। देखिए भगवान की महिमा। ऊपर से पेड़ जो था वो हवा के गिरा और इसी के सेठ के ऊपर गिर गया और सेठ वहीं मर गया। फिर वहां से जब आया उस लड़की ने तो देखा कि जो सेठ था उसको पर पेड़ गिरा हुआ है, वो मर गया। ये सब देख के कहा कि हे प्रभु भोलेनाथ, आपको महिमा गम अपार है, जो जैसा करता है वो साही पाता है। देखिए जो एक कर्म किया कि एक दुखिया को भी दुख बर्दाश्त नहीं हुआ, इसका लोभ बहुत कष्ट के था। इस ज्ञान कथा से यही हमको सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बलाई होता है, दूसरे को ज़्यादा सताना नहीं चाहिए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का कहानी मैं इस चैनल पर डालते रहूं।